हेलो गाइस, आज हम यूनिवर्स के बारे में देखेंगे और कौन सी थेरीज जो हैं वो प्रपोज की गई थी जो हमें फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। तो यूनिवर्स बेसिकली एक बहुत वास्ट एंटिटी है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। और जो 99% यूनिवर्स है ना वो प्लाज्मा से बनी हुई है, ठीक है। और यूनिवर्स की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी उसे एक्सप्लेन करने के लिए तीन थेरीज दी गई थी: बिग बैंग थेरी, ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स थेरी एंड स्टेडी स्टेट थेरी, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमें सबको पता है कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो हमारे पास है बिग बैंग थेरी, ठीक है। अब इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि यूनिवर्स जो है वो 14 बिलियन ईयर्स अगो जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और वो कैसे हुई थी कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, एक जाइंट एक्सप्लोजन हुई थी। और जब धमाका हुआ तो क्या हुआ, जितना भी जो मैटर था वो क्या हुआ, वो जैसे धमाके में दूर उड़ के चला जाता है, ठीक है। तो वो फ्लंग आउट हुआ फ्रॉम द एक्सप्लोजन। और उसके बाद में क्या हुआ कि छोटे जो मैटर जो है जब वो फ्लंग आउट हुआ, ठीक है, तो वो फिर क्या हुआ कि कंडेंस होना स्टार्ट हो गया छोटे छोटे लम्प्स में, ठीक है। छोटे छोटे उसके जो पीसीस थे वो जुड़ के उन्होंने एक गुच्छा सा बना दिया, ठीक है। वो जो लम्प्स बने उनको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो गैलेक्सीज हैं वो स्टिल जो है दे आर रशिंग आउटवर्ड्स। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये एक्सटेंशन ही है बिग बैंग थ्योरी की। ये थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो यूनिवर्स है उसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, वो इवेंचुअली स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अच्छा, आफ्टर दैट कंट्रैक्शन ऑफ गैलेक्सीज इनटू अनदर बिग बैंग विल टेक प्लेस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब ये जो है गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, एक और बिग बैंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। जबकि स्टेडी स्टेट, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि वो कहती है कि वो मानती नहीं, वो कहती है यूनिवर्स कभी कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था कि जिससे जो है यूनिवर्स ओरिजिनेट होगी थी, ठीक है। ना ही ऐसा होगा कि कोई एक एक्सप्लोजन होगा या कुछ होगा कि वो एकदम से यूनिवर्स जो है वो एंड हो जाएगी। ये थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, हमें कहती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है वैसे ही साथ न्यू मैटर क्रिएट हो रहा है, ताकि वो जो जब एक्सपेंड हो रही है तो जितनी भी स्पेस न्यू बन रही है उस स्पेस को फिल करने के लिए न्यू मैटर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि ओवरऑल जो अपीयरेंस ऑफ यूनिवर्स है वो कांस्टेंट रहेगी विद टाइम के साथ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अ गैलेक्सी एंड द लोकल ग्रुप, ठीक है। गैलेक्सीज हमारे पास होती क्या है? गैलेक्सीज आर डॉटेड लाइक आइलैंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। जैसे कि हम आइलैंड देखते हैं ना, कि जैसे आइलैंड है, अकेला एक है, उसके आसपास सारा सी है, तो वो गैलेक्सीज क्या है, एक आइलैंड की तरह ही है यूनिवर्स में, ठीक है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं बहुत सारे जो स्टार्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम कंबाइन कर ले जाए और वो एक ग्रेविटी की वजह से जो है एक दूसरे के साथ हों तो उसको हम गैलेक्सी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि समटाइम्स वो इतने जो है गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती हैं कि हम उन्हें आइलैंड यूनिवर्सेस कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो गैलेक्सीज हैं ना वो स्पेस में रेंडमली जो है ना वो स्कैटर्ड हुई हुई हैं, ठीक है। कुछ ऐसी गैलेक्सीज हैं जो क्लस्टर हुई हुई हैं इनटू द ग्रुप्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट आर पुअर क्लस्टर्स ऑफ ओनली अ फ्यू डजन गैलेक्सीज, ठीक है। अगर फ्यू डजन गैलेक्सीज जो हैं वो साथ में एक क्लस्टर बना लें तो हम कहते हैं यार ये छोटा सा इन्होंने क्लस्टर बनाया हुआ है, पुअर क्लस्टर है, ठीक है। जबकि कोई अगर लार्ज क्लस्टर है या लार्ज और रिच क्लस्टर, हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज जो होती हैं ना वो उनका ग्रुप बनाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है? वो मिल्की वे है, ठीक है। और डायमीटर मिल्की वे का कितना है? वो 10⁻⁵ लाइट ईयर्स तक है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम क्या होता है कि वो रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे एट अ स्पीड ऑफ 285 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसकी रेवोल्यूशन जो है एक कंप्लीट होती है इंटू 2 to 4 × 10⁻⁶ लाइट ईयर्स। अब हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है दैट इज़ एंड्रोमेडा नेब्यूला, ठीक है, जो से कितनी दूर है? 6.8 × 10⁻⁵ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर गैलेक्सी। मतलब जो सबसे करीब है वो भी इतनी दूर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। अब क्या होता है कि मिल्की वे, हमने बताया था कि मिल्की वे किसी रिच क्लस्टर का पार्ट नहीं, एक पुअर क्लस्टर का पार्ट है जिसमें फ्यू डजन ऑफ गैलेक्सीज हो, ठीक है। इसमें कितनी गैलेक्सीज हैं? जिस क्लस्टर का पार्ट मिल्की वे है उसमें 3 डजन गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और इस ग्रुप को हम कहते हैं कि द लोकल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब इस लोकल ग्रुप का जो सबसे बड़ी गैलेक्सी अगर हम कहें तो लार्जेस्ट मेंबर कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है। और मिल्की वे क्या है? वो सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो गैलेक्सीज हैं वो क्या है? वो स्मॉल है, ठीक है।
अच्छा, कॉन्स्टेलेशंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम अक्सर चाइनीज़ ड्रामों में देखते हैं कि अच्छा ये स्टार इसका इधर है, ये इधर है, इधर है। मतलब वो स्टार जो है ना जिस तरह से प्लेस हुए हैं तो वो कोई ख़ास शेप बना रहे होते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन हमारे पास क्या कहते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। जो कोई पुराने ऑब्जर्वर्स थे वो देखते थे, वो कहते थे अच्छा ये इनकी जो अरेंजमेंट है स्टार्स की, ये किसी ख़ास जो है कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। तो वो उसे रिप्रेजेंट करते थे कोई मिथिकल हीरोज़ को या बीस्ट को, ठीक है। तो दे आर टोटल 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम नेम्ड बाय ग्रीक, रोमन्स और लेटर बाय द अरब्स इन 17 और 18 सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हबल क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज। अब हबल ने किस तरह से जो है ना गैलेक्सीज को क्लासीफाई किया था। अच्छा, एडविन हबल था कौन? ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। ये ही वाज द फर्स्ट वन जिसने गैलेक्सीज को इंतहाई डिटेल में स्टडी किया था, और स्टडी करके उसने क्या किया, उसने उनको क्लासीफाई कर दिया 3 शेप्स में, ठीक है। फर्स्ट वन वाज एलिप्टिकल, देन द सेकंड वन वाज स्पाइरल, देन बैरेट स्पाइरल, ठीक है। अब फ्यू बहुत सारी मतलब बहुत कम गैलेक्सीज ऐसी हैं जो इरेगुलर हैं और इसकी इन तीनों स्कीम में जो है वो फिट नहीं होती, यानी ना तो वो एलिप्टिकल है, ना वो स्पाइरल है, ना वो बैरेट स्पाइरल है, ठीक है। तो हबल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि गैलेक्सीज जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं एलिप्टिकल से ही इनटू द स्पाइरल एज द एज, जैसे जैसे उनकी एज होती रहती है तो वो एलिप्टिकल से स्पाइरल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उनकी शेप जो है चेंज होती है। बट टुडे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। गैलेक्सीज जो हैं वो रेंज करती हैं, अगर हम उनका साइज़ देखें तो वो किसी स्मॉल ड्वार्फ एलिप्टिकल वन से, जिसमें शायद उस गैलेक्सी में 1 मिलियन स्टार हो, से लेके स्पाइरल गैलेक्सीज तक भी उनका साइज़ हो सकता है जिसमें 300 बिलियन स्टार्स हों, ठीक है। टू जॉइंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज जिसमें 10 ट्रिलियन स्टार हो, मतलब देखो उनका साइज़ कितना वेरी करता है। मतलब लाइक एक डवार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी हो सकती है जिसमें सिर्फ 1 मिलियन स्टार हो, किसी में 300 बिलियन स्टार हो, किसी में जॉइंट एलिप्टिकल है तो उसमें 10 ट्रिलियन स्टार हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो उसका जो रेंज है वो 300 लाइट ईयर्स से लेके, जो डवार्फ वाली है छोटी वाली से लेके हम कह सकते हैं उसका 50,000 लाइट ईयर्स तक हो सकता है जॉइंट वाली में। मतलब 3,000 लाइट ईयर डायमीटर हो सकता है छोटी डवार्फ इलेप्टिकल में, और अगर कोई जॉइंट है तो उसमें 50,000 तक जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्मोलॉजी। व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी भी जो है वो एस्ट्रोनॉमी की ही ब्रांच है, ठीक है। वो कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारे पास उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ कैसे बनी है, कहाँ से बनी है, और अब वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन किस तरह से उसकी होगी, ठीक है, या हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। आफ्टर एडविन हबल ने 1929 में डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो बिलीव करते थे कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी से के अकॉर्डिंग ही जो है वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। और जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से जो है वो दूर जा रही हैं। सो दिस वाज ऑल, जिसमें हमने देख लिया कि यूनिवर्स किस तरह से बनी है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ऑस्किलेटिंग थ्योरी क्या कहती है, स्टडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है, हमारा लोकल ग्रुप कौन सा है, मिल्की वे है, सेकंड लार्जेस्ट है हम गैलेक्सी जो है मिल्की वे इज़ द सेकंड लार्जेस्ट गैलेक्सी इन दिस ग्रुप, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, हबल ने की क्लासिफिकेशन क्या थी, कितनी शेप्स में उसने जो है वो डिवाइड किया था गैलेक्सीज को, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कॉस्मोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करते हैं।